अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल सिस्टम माउंटिंग। बेसिकली माउंटिंग है क्या? माउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी फाइल या डायरेक्टरी को किसी एक फाइल या डायरेक्टरी या एक पाथ पे अटैच किया जाता है। सपोज आपके पास मैं कहता हूँ जी कि एक यहाँ पे फाइल है टर्बो डॉट सी। ठीक है जी, आपके पास एक टर्बो फाइल है जो कि किस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है? सी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। एक फाइल किसके नाम से? टर्बो के नाम से। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो टर्बो डॉट सी फाइल है इसको मैं डी डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकूँ। जैसे हमारे पास किसी सिस्टम में डिफरेंट डायरेक्टरीज बनी होती हैं, तो उसके लिए मैं इस टर्बो डॉट सी को माउंट करूँगा डी डायरेक्टरी के ऊपर। उसके लिए आपके पास एक फंक्शन कॉल है जिसको हम माउंट कहते हैं। माउंट करते हैं, आगे ये वाला पाथ देते हैं और जिस पाथ पे आपने इसको अटैच करना होता है उस पाथ का हम एड्रेस दे देते हैं। यानी कि एक डायरेक्टरी या फाइल को हम किसी दूसरी डायरेक्टरी या किसी पाथ के ऊपर माउंट करना चाहते हैं, इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम माउंटिंग का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको ए और बी दो डायग्राम दिखाई गई हैं। ये आपकी एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, ये दूसरी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है जिसका रूट यहाँ पे डैश है और ये यूज़र के चाइल्ड बिल फ्रेड। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्टरी को यहाँ पे यूज़र पे माउंट करना चाह रहे हैं, यानी कि यूज़र के नोड के साथ अटैच करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे हमने इसी उस डायरेक्टरी को यूज़र की डायरेक्टरी में जेन और जेन को रूट अगर पिछली डायग्राम पे आप जाएं तो वहाँ पे ये एक सेपरेट डायरेक्टरी थी जो कि यहाँ पे अभी आपके पास ये एक सेपरेट डायरेक्टरी थी। इस नोड को हम यूज़र के नोड पे माउंट करना चाह रहे थे। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूज़र के ऊपर जेन को माउंट कर दिया है, यानी कि अब आपकी ये माउंटिंग हो चुकी है इस डायरेक्टरी की इस डायरेक्टरी के ऊपर। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को किस दूसरे पाथ पे या पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे अटैच करना, इसको माउंटिंग का प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला हमारा टॉपिक है फाइल शेयरिंग। व्हेन अ फाइल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, हाउ कैन वी इंश्योर इट कंसिस्टेंसी? जब एक से ज़्यादा यूज़र किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी डेफिनेटली उसमें हमारे लिए चैलेंज होगा। इफ मल्टीपल यूजर्स आर राइटिंग टू द फाइल, शुड ऑल ऑफ द राइटर्स बी अलाउड टू राइट? क्या सबको राइट कर देना चाहिए? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे फाइल शेयरिंग में डिस्कस किए जाते हैं। शुड द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट द यूजर एक्शन फ्रॉम ईच अदर? दिस इज द फाइल कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स कि आप किस तरह से किसी फाइल को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। शेयरिंग ऑफ फाइल्स ऑन मल्टी यूजर सिस्टम इज डिजायरेबल। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अलाउ ही ना करेंगे फाइल शेयर ना हो। डेफिनेटली जितना डिसअलाउ करेंगे उतनी आपकी फाइल की प्रोटेक्शन होगी, लेकिन मल्टी यूजर सिस्टम में ये डिजायरेबल है कि हम फाइल्स को शेयर करें। शेयरिंग में भी डन थ्रू अ प्रोटेक्शन स्कीम। कोई भी प्रोटेक्शन स्कीम आप यूज करके शेयरिंग कर सकते हैं। ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फाइल्स में भी शेयर अक्रॉस है नेटवर्क। अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें डिफरेंट एक ही आपका टास्क डिफरेंट जगह पे परफॉर्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर आपकी फाइल एक नेटवर्क के ऊपर शेयर हो सकती है। इसके लिए आपका एक NFS का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जो कि प्रोटेक्टेड वे में आपकी फाइल शेयरिंग जो है उसको श्योर करता है, जिसको हम नेटवर्क फाइल सिस्टम कहते हैं। फाइल शेयरिंग का एक प्रोटोकॉल है। अगर आपका मल्टी यूजर सिस्टम है, एक सिस्टम उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के यूजर हैं, तो उसके लिए भी आप एक मेथोडोलॉजी यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो यूजर आईडी आप दे दें कि यूजर आईडी आइडेंटिफाई यूजर अलाउंग परमिशन एंड प्रोटेक्शन टू बी पर यूजर। क्या आप यूजर आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यूजर किस फाइल को किस तरह से एक्सेस कर सकता है। ग्रुप आईडीज अलाउ यूजर टू बी इन ए ग्रुप, परमिटिंग ग्रुप एक्सेस राइट्स। आप ज़्यादा यूजर को एक ग्रुप में डाल दें और उस ग्रुप की आईडी आगे उस ग्रुप की एक यूनिक आईडी हो
अब इस ग्रुप को आप अलाउ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की परमिशन। सपोज एक इसके अलावा आप ऑनर ऑफ द फाइल या ग्रुप ऑफ ए फाइल भी हो सकता है कि फाइल के अंदर आप ऑनर को ज़्यादा एक्सेस दे दें, यानी कि एक ऑनर जो है उसका एक्सेस का लेवल हाई है एज कम्पेयर टू द ग्रुप ऑफ द फाइल। आपने कहा जी कि सपोज आपके पास 3 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और एक फाइल का ऑनर है, तो फाइल का ऑनर उसको फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसके अगेंस्ट ग्रुप ए में आपने जितने भी यूजर्स डाले हैं वो सिर्फ राइट कर सकते हैं, ग्रुप बी में आपने जितने भी यूजर डाले हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, और ग्रुप सी में आपने जितने भी यूजर डाले हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज 3 तरह के अगर आपके फंक्शंस हैं, तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स बना के आप फाइल शेयरिंग अलाउ कर सकते हैं जी। फाइल शेयरिंग रिमोट फाइल सिस्टम है। अगर आपके डिफरेंट रिमोटली कंप्यूटर्स पड़े हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हैं और उनके दरमियान आपने शेयरिंग करनी है, तो यूज नेटवर्किंग टू अलाउ फाइल सिस्टम एक्सेस बिटवीन सिस्टम्स मैनुअली वाया प्रोग्राम लाइक एफटीपी। अगर आप मैनुअली शेयर करना चाहते हैं तो आप एक प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली सीमलेसली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और या फिर आप वर्ल्ड वाइड वेब यूज करके रिमोट सिस्टम के अंदर फाइल शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपको अलाउ क्लाइंट टू माउंट रिमोट फाइल सिस्टम फ्रॉम सर्वर। सर्वर कैन सर्व मल्टीपल clients and user on client identification is insecure complement। अब यहाँ पे NFS is standard Unix client server file sharing protocol, CIFS is standard Windows protocol। तो डिफरेंट किस्म के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट किस्म के आपके प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट हमारा जो फाइल शेयरिंग में कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटेक्शन का, कि आप फाइल किसी भी फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट से के मुराद के अनऑथराइज्ड यूज़र उसको रीड ना कर सके, फाइल डिलीट ना कर सके। उसके अलावा आप फाइल की अवेलेबिलिटी चाहते हैं। फाइल ऑन क्रिएटर शुड बी एबल टू कंट्रोल व्हाट कैन बी डन बाय होम, कौन क्या कर सकता है, ये आपका फाइल का ऑनर जो है वो इसको कंट्रोल कर सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सेस आपके कौन से हो सकते हैं, आप कहते हैं फलां यूज़र रीड कर सकता है, फलां यूज़र राइट कर सकता है, फलां एग्जीक्यूट कर सकता है, अपेंड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसको नेमिंग में या उसकी लिस्टिंग कर सकता है। मोड्स ऑफ एक्सेस आपके रीड, राइट और एग्जीक्यूट है। यहाँ पे आपको एक स्कीम दिखाई गई है कि एक आपका कॉन्सेप्ट है एक्सेस लिस्ट आप दे दें। जब भी आप कोई फाइल जनरेट करते हैं तो उसके साथ एक एक्सेस लिस्ट हो कि फलां यूज़र फलां ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, फलां यूज़र फलां इस पे एक्सेस लेवल रखता है। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा 3 क्लासेस ऑफ यूजर्स ऑन यूनिक्स लिनक्स शो करवाया। ऑनर एक्सेस रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ग्रुप एक्सेस 6 रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। पब्लिक एक्सेस ओनली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के यूजर एक फाइल को जब जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक एक्सेस लिस्ट अटैच कर देते हैं। अब सपोज यहाँ पे डेफिनेटली हमारे लिए एक चैलेंज होगा प्रोटेक्शन के लिए कि आपके पास अगर यूजर की तादाद ज़्यादा है तो एक फाइल के ऊपर सारे के सारे यूजर के लिए एक्सेस लेवल को आइडेंटिफाई करना डिफरेंट है और डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए आप कहते हैं कोई यूजर को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, डिफरेंट किस्म के ग्रुप बना लो। आस्क मैनेजर टू क्रिएट अ ग्रुप यूनिक नेम से जी एंड ऐड सम यूजर टू द ग्रुप। अब कुछ यूजर्स को उस ग्रुप में डाल लो। अब उस पूरे ग्रुप को कोई एक एक्सेस लेवल दे दो, रीड का, राइट का या एग्जीक्यूशन के, जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया। फॉर अ पर्टिकुलर फाइल से गेम और सब डायरेक्टरी डिफाइन एन अप्रोप्रिएट एक्सेस। आप कहते हो जी कि कोई भी आप एक्सेस का लेवल वहाँ पे प्रेजेंट कर दो और इस पूरे ग्रुप को फाइल के साथ अटैच कर दो। खुद ही जब आप कोई भी यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूजर आईडी देखेगा, उसको देखेगा कि ये किस ग्रुप से रिलेट करता है, उस ग्रुप को क्या इस फाइल का फलां
जो ऑपरेशन ये चाह रहा है उसके एक्सेस दिया गया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया गया तो डेफिनेटली वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, फाइल को एक्सेस होने नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेस को विंडोज 7 की एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दिखाई गई है यहाँ पे कि परमिशंस फॉर गेस्ट, फुल कंट्रोल, डिनाई, मॉडिफाई, डिनाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, डिनाई। तो ये गेस्ट के लिए डिफरेंट किस्म के लिए, ग्रुप और यूज़र नेम, जो भी यूज़र है उसके लिए फिर आप आगे आपके एक्सेस के एक्सेस लिस्ट आपको उसके एक्सेस के लेवल दिखा रही है। जी यहाँ तक हमारा। इसके अलावा कुछ और प्रोटेक्शन के मेथड भी हो सकते हैं। सपोज आप फाइल के साथ पासवर्ड लगा दो, जो जो बंदा फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है वो पासवर्ड लगा के फाइल को एक्सेस कर ले। लेकिन डेफिनेटली ये आपका पासवर्ड, बहुत ज़्यादा पासवर्ड आपको फाइल के साथ याद रखने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी हेक्टिक होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करके फाइल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं शेयरिंग करते हुए। ये हमारा फाइल सिस्टम में इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।